नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कई ऐसे महत्वपूर्ण बातें कि प्रेगनेंसी में क्या हम ये व्रत पहली बार उठा सकते हैं, क्या हम कुंवारी लड़कियां इस व्रत को बट सावित्री व्रत को कर सकती हैं। इसी प्रकार के कई ऐसे सवाल हैं आप लोगों के और कई ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जो जानना बेहद ज़रूरी है। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं कि वो महत्वपूर्ण बातें क्या हैं। और सबसे पहले आपको बता दूं कि ये हमारी माँ है। आप लोग मेरी सासू माँ से मिल लिए हैं और आप लोग मेरे सासू माँ के लिए बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, तो इसके लिए दिल से धन्यवाद। और मैं अपने मायके आई हूँ, सासू माँ के पास भी गई थी ससुराल, और वो जल्द से जल्द मेरे पास आएंगी। और ये मेरी माँ है, मैं अपने मायके आई थी, मेरे भतीजे का उपनयन संस्कार था, तो अपने माँ से जो ही इम्पोर्टेंट बातें हैं बट सावित्री पूजा को लेकर जो डाउट है वो मैं आपके सामने मेरी माँ क्लियर कर देगी। तो चलिए, सबसे पहला आप लोग का सवाल है कि दीदी बट सावित्री पूजा क्या हम पहली बार प्रेगनेंसी में उठा सकते हैं? नमस्कार माँ, प्रेगनेंसी में बट सावित्री पूजा पहली बार उठा सकते हैं? नहीं उठाना चाहिए। मेरी माँ कह रही है कि नहीं, बट सावित्री पूजा पेट में बच्चा लेकर गर्भवती महिलाएं पहली बार नहीं उठा सकती हैं। अगर पहले से आप करते आ रही हैं तो केवल पूजा कर लीजिएगा, परिक्रमा माँ नहीं किया जाता है ना। हाँ, दूसरे आदमी से आप परिक्रमा दिलवा सकती हैं, ठीक है, लेकिन आप अपने खुद से परिक्रमा आपको नहीं करनी है। और दूसरी बात क्या है कि आप लोग को जानना बेहद ज़रूरी है कि क्या कुंवारी लड़कियां बट सावित्री व्रत कर सकती हैं? तो माँ, बट सावित्री व्रत कुंवारी लड़कियां कर सकती हैं? हाँ, माँ मेरी बोल रही है कि कुंवारी लड़कियां बट सावित्री व्रत कर सकती हैं। सुहाग की लंबी उम्र के लिए ना माँ? हाँ, सुहाग के लंबी उम्र के लिए, पति अच्छा मिलने के लिए भी लड़कियां करती हैं। कुंवारी लड़कियां करती है ना, कुंवारी लड़कियां करती हैं। माँ मेरी कह रही है कि आराम से लड़कियां कर सकती हैं, कोई टेंशन नहीं है। जो ही कुंवारी लड़कियां हैं अपने सुहाग के लंबी उम्र के लिए आप लोग व्रत रख सकती हैं, फेरी दे सकती हैं, ठीक है। अगली चीज क्या है कि उस दिन तेल नहीं लगाना चाहिए ना माँ? तेल नहीं लगाना चाहिए, रुई नहीं छूना चाहिए। रुई नहीं छूना है। बैगन, रुई के बिस्तर पर सोना नहीं चाहिए। बैगन नहीं छूना चाहिए। उधर माँ देख के बताइए, उसमें देख के। मूली भी नहीं छूना, मूली नहीं छूना, अमावस्या रहता है। माथा पर कोई सामान हो, कोई दौरी माथा पर रखने के बोल रहा है, नहीं रखना, उठा के नहीं रखना चाहिए। हाँ, सिर के ऊपर कुछ भार उस दिन नहीं रखना चाहिए। देखिए, मतलब मूली नहीं छूना है, बैगन नहीं छूना है, रुई नहीं छूनी चाहिए, तेल नहीं लगानी चाहिए। और बालों में कंघी कर सकते हैं, कंघी कर सकते हैं, लेकिन तेल और सिंदूर तो लगा सकते। हाँ, सिंदूर लगाना है, बस आपको तेल नहीं लगानी। और बाल धोनी चाहिए उस दिन, बाल टूटना नहीं चाहिए। बाल टूटना नहीं चाहिए। अमावस्या के दिन बाल नहीं धोनी है, आप लोग पहले ही धो लें। बट सावित्री पूजा के दिन बाल नहीं धोनी चाहिए, जो कि बेहद अशुभ माना जाता है, सही नहीं है। तो जितनी सुहागिन महिलाएं उस दिन बाल न धोएं, न सर पे तेल लगाएं, ठीक है। और अगली चीज क्या है कि पूरे दिन माँ उपवास रह जाता है ना? पूरे दिन उपवास रह जाता है। शाम को भावर दे करके मीठा भोजन करना चाहिए। कोई मीठा भोजन शाम को कर सकते, सूर्यास्त से पहले, सूर्यास्त से पहले, ठीक है। तो समझ गए आप लोग। और छूना चाहिए। और दान में देख लीजिए क्या क्या, चावल उस दिन न खानी है। जितना ही अच्छा है, पीला सिंदूर देना चाहिए, सुहाग के चीज दान करना चाहिए। हाँ, सिंदूर, बांस के पंखा देना चाहिए, और सिंदूर बिंदी, सिंदूर दान भी करना चाहिए। और भावर में भी पीला सिंदूर, सब जगह पीला सिंदूर इस्तेमाल कीजिएगा। सुहाग के चाहिए, चावल नहीं देना है, आटा देना, आटा, सिंदूर, आटा, सुहाग के चीज, आटा और जौ मिले तो सोना के फल मिलता है। हाँ, जौ अगर दान कर, जौ का आटा कि जौ खड़ा जौ, हाँ, जौ साबुत जौ मिले, उसका मतलब बीज, तो जौ भी दान कर सकते हैं। देख लीजिए, जो करता है लोग, पहले के लोग हैं, ये देखिए खुद से बता रहे हैं। अगर आप चाहें तो एकदम इसी प्रकार से कीजिएगा। और पंखा के ऊपर रख के माँ दान करते हैं ना। सबसे पहले जान लीजिए कि दान करने की विधि क्या है और कैसे दान करनी है और कौन कौन सी चीज़ों का
हमें दान करनी है, माँ हमारी बताएगी। सबसे पहले माँ पेड़ के जोड़ को धो लेना है। धो लेना है और धोने उस पर अर्पण से ले करके मैंने सावित्री की प्रतिमा प्रतिमा बना देना चाहिए। नीचे में बिछा दीजिए पंखा, बांस के पंखा, उसी पर 5 गो 7 गो पतई बर के पत्ता उस पर रख दीजिए। हाँ, बिछा देना है और उसी पर 5 बार थापा ऐपन से ऐसे लगा ऐसे 5 बार पंखा पर और उसी पर 7 जगह सारा चीज पतई पर चढ़ाना है। बर के पत्ता के ऊपर लीची हो, अंगूर हो, आम हो, हाँ आम हो, सब लड्डू माने अनाज, अनाज, खजूर, पुआ, लड्डू, कोई भी चीज़ उस पर चढ़ा देना है। और माथा में 1 ठो पत्ता 2 ठो पत्ता बर के पत्ता माथा में लगाना चाहिए 2 ठो। हाँ, तो इस प्रकार से और सुहाग की चीजें में चूड़ी, बिंदी, पूजा उजा कर सारा चीज, पूजा के चूड़ी बिंदी, जितना पति के लिए 1 रुमाल चढ़ाइए, पति के लिए गंजी चढ़ाइए। और अपना लिए सब सुहाग के चीज मैंने कपड़ा, साड़ी, ब्लाउज के पीस, सब चीज चढ़ाना चाहिए। आटा, चावल, सिंदूर छू करके 1 ठो पंखा छू करके ब्राह्मण के देना चाहिए। वहाँ पर कथा ब्राह्मण से सुनना चाहिए। सुन करके और तब जाके घर में अपना कोई फलहार कीजिए, कुछ भी फल खाइए, शरबत पीजिए, दिन भर चाय पे कोई चीज, शाम के मीठा चीज, खीर, 2 अन्न नहीं खाना है शाम को, जैसे खीर नहीं खानी है, मतलब चावल वाली चीजें नहीं, 2 खाना नहीं खाना है। हाँ। 1 खाना, हलवा पूड़ी यही चीज खाना, हलवा पूड़ी पुआ, यही पुआ, यही सब चीजें खाना है। ठीक है, हलवा पूड़ी या आप पुआ खा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको मतलब भोजन करनी है और दिन भर फलहार पे रहनी है ना माँ। माँ कितनी बार भावर कांचा सूत से 5 बार 11 बार 21 बार देना है। अगर कच्चा सूत ना मिले तो रील, लाल रील और पीला रील खरीद लेना चाहिए। हाँ। पीला रील जो कि मैं बता चुकी हूँ आप लोग को। देखिए माँ लोग करती हैं, हम लोग भी करते हैं, तो इसलिए आपको इजीली भावर देने के बाद रील के तोड़ना नहीं चाहिए, तोड़ना नहीं है। देख लीजिए, उसी में खोस दीजिए। हाँ, सूता तोड़ना नहीं है, लपेट देना है, कहीं फंसा देना है ना माँ, फंसा देना है। जितना बार भावर दीजिए उतना बार खत्म हो जाए, मतलब उतना बार सिंदूर लगा करके सावित्री के माथा में वही हाथ उतना बार अपना माथा में लगाना चाहिए, उतनी बार। सावित्री का जो आप प्रतिमा बनाए हैं पेड़ के ऊपर ऐपन से, तो जितनी बार आप भावर घूम के आइएगा। माँ थोड़ा स्लो बोल रही है इसलिए मैं समझा दे रही हूँ, क्योंकि आप लोग बोलते हैं कि दीदी जो आपकी सासू माँ की भी बातें समझ में नहीं आती है, तो मैं समझा दे रही हूँ। तो जितनी बार आपकी परिक्रमा पूर्ण होगी, जहाँ खत्म होगी, वहाँ सावित्री के मांग में भी सिंदूर लगा देनी है और वही उंगली लेके अपने मांग में भी भरते जानी है। ठीक है, आप जितनी बार, धागा खत्म जब तक ना हो जाए तब तक आपको परिक्रमा लगानी है। धागा को तोड़नी नहीं है, कहीं ना कहीं फंसा देनी है पेड़ में। ठीक है, उसके आगे भी बिना धागा का भी आप परिक्रमा कर सकते हैं। 11 बार 7 बार 21 बार ऐसे खत्म हो जाएगा। चलिए सबसे पहले ये भी जान लेते हैं कि अगर जिस महिला को माँ पीरियड आई है वो कैसे पूजा करेगी। वो तो नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती है, वो किसी से करवाएगी ना। अपने सास ननद व्रत रह जा सकते हैं। हाँ। लेकिन दूसरा आदमी पूजा कर देगा, दूसरे आदमी कर सकता है, लेकिन वो नहीं, खुद नहीं करेगी। पूजा करने के बाद घर आने पर पति के पंखा लेकर के झेलना है, पंखा से झेलना है, हवा कर देना है, हवा कर देना है, पति के पैर छूना है, टीका लगा देना चाहिए। सिंदूरा लेके जा सकते हैं ना, सिंदूरा, सिंदूरा लेके जाना है, बट वृक्ष के पास सिंदूरा से पूजा होता है। और वही सिंदूर मतलब लगानी है उस दिन, उसी सिंदूर को लगाना चाहिए। नहीं तो नया सिंदूर थोड़ा खरीद करके भाव देना चाहिए और देकर उसको सिंदूरा में भर देना, सिंदूरा में डाल देना चाहिए। इस प्रकार से आप लोग कीजिएगा। तो देख लीजिए मेरी माँ जितने आप लोग के डाउट भरे सवाल थे, सभी सवालों का उत्तर मेरी मम्मी दे दी है। नया वस्त्र पहन करके करना चाहिए। कोरा साड़ी से आप लोग पूछते हैं कि दीदी कोरा साड़ी से पूजा करें कि नहीं करें, तो मेरी माँ कह रही है कि कोरा अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा है ना माँ। नहीं मिलने पर गंगाजल छीरी करके कोई कपड़ा साफ सुथरा पहन लेना चाहिए। सबको पास कोरा तुरंत नहीं न खरीदा जाता है ना।
तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं, लेकिन कोरा हो तो और भी अच्छा है, और नहीं है तो कोई बात नहीं, धोया हुआ कपड़ा भी, वस्त्र भी आप पहन सकते हैं। तो यही मेरी माँ आप लोग को देखिए सब कुछ बता दी। देखिए ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, और जो बारीकी से मतलब इसको जब तक आप सुनिएगा नहीं, समझिएगा नहीं, आपके समझ में नहीं आएगा। तो ध्यान रखिएगा। देखिए मेरी माँ कितनी बारीकी से छोटी छोटी चीज़ें बताई हैं कि सावित्री की प्रतिमा बनानी है और कैसे उनको सुहाग मतलब सिंदूर लगानी है और अपने मांग में लगानी है। सिंदूर अपना नाक पर से नाक लगाना पे से है। सिंदूर लगानी है, कह रही है माँ मेरी। ऐसे तो आप लोग को मालूम भी होगी। तो इस बात को ध्यान देते हुए अपने व्रत को संपूर्ण कीजिए। तो यहीं तक का था आज का हमारा वीडियो। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोग को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। और मेरी माँ अगले वीडियो में आप लोग को एक विवाह का गीत जरूर सुनाएगी, क्योंकि मेरी माँ को बहुत सुंदर सुंदर गीत आता है गाना। तो मैं बोली हूँ कि माँ मेरे वीडियो में जरूर एक विवाह का गीत गाइएगा। तो मेरी माँ आप लोग को गीत भी गाकर अगले वीडियो में सुनाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।